कहा जाता है कि समय के साथ बदलना समझदारी का प्रतीक है और समय के साथ बने रहना बुद्धिमानी का संकेत है। आपका स्वागत है एक और बेहतरीन नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होगी, इसलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य देखें। अभी 2024 के समाप्त होने में लगभग 100 दिन यानी 3 महीने शेष हैं, और अगर आपने इस वीडियो में बताए गए 3 सुझावों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो 31 दिसंबर को आप मुझे धन्यवाद कहेंगे। कहते हैं कि किसकी कौन सी बात आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत भी एक प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। स्कूल का अंतिम दिन था और सभी बच्चे भावुक होकर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। कुछ अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे कि आज स्कूल खत्म हो जाएगा और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह पल एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद यह आखिरी मौका है जब हम एक दूसरे से मिले, क्योंकि आगे सब अलग अलग कॉलेज में पढ़ने और अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। किसी का जीवन उसकी अपनी दिशा में बढ़ जाएगा। क्लास में सभी ने साथ में पढ़ाई की थी, एक एक पल का आनंद लिया था, एक एक लेक्चर, एक एक दिन सबने मिलकर जिया था। इसलिए आखिरी दिन को सभी खुशमिजाजी से जीना चाहते थे। आखिरी दिन में शिक्षक आए और बोले, बच्चों, वह दिन आ गया है जिसका हमेशा से इंतजार था। बचपन से सुनते आए हो कि एक दिन बड़ा होना है, और आज वह दिन है। अब जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। यह स्कूल, यह क्लास, यह वक्त, हर चीज आज आखिरी है, क्योंकि इसके बाद यह पल कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्लास के सारे बच्चे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन शिक्षक ने सवाल किया, मेरे हाथ में 500 रुपए का नोट है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि मैं यह 500 रुपए आप में से किसी एक को दूं, तो आप इसे किस चीज पर खर्च करेंगे? एक लड़की ने हाथ उठाया और कहा, मैं इन पैसों से अपने नए कॉलेज के लिए कॉपी किताबें और पेन पेंसिल खरीदूंगी। शिक्षक ने लगभग सभी से यही सवाल किया। किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ और, कुछ ने खिलौने खरीदने की बात की। अंत में क्लास के आखिरी बेंच पर बैठा एक लड़का जो बेहद उदास था, उसे शिक्षक ने पूछा। शिक्षक ने उससे कहा, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, बताओ, अगर मैं तुम्हें यह 500 रुपए दूं तो तुम क्या खरीदोगे? लड़के ने जवाब दिया, सर, अगर मुझे ये पैसे मिलते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। शिक्षक चौंक गए और बोले, मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं, न कि तुम्हारी माँ के लिए। तुम्हारे पिता भी तो चश्मा खरीद सकते हैं। लेकिन लड़के ने फिर से वही जवाब दिया, सर, मैं अपनी माँ के लिए ही चश्मा खरीदूंगा। शिक्षक ने पूछा, क्यों? लड़के ने बताया, मेरे पिता नहीं हैं, मेरी माँ और मैं अकेले रहते हैं और उनकी आंखें बहुत कमजोर हैं। इस कारण वे ना तो ठीक से पढ़ा पाती हैं और ना ही खाना बना पाती हैं। उनके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए उनका चश्मा खरीदना बहुत जरूरी है। लड़के की बात सुनकर शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस लड़के को पास बुलाया और कहा, तुम यह 500 रुपये ले जाओ, लेकिन इसे उपहार नहीं मानना। यह तुम्हारे लिए मेरे ऊपर उधार है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब यह पैसे मुझे लौटाना। धीरे धीरे समय बीता और 10 साल बाद वह लड़का काफी सफल हो चुका था। मास्टर जी अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। एक दिन जब वे क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी स्कूल के बाहर कुछ लाल बत्ती वाली गाड़ियां आईं। सारे बच्चे डर गए कि शायद कोई अधिकारी स्कूल की जांच के लिए आया है। गाड़ी से एक आदमी उतरा और मास्टर जी की क्लास में गया। उसने मास्टर जी के पैर छुए। मास्टर जी ने उसे नहीं पहचाना और बोले, साहब, आप कौन हैं और मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सर, मैं आपका कर्जदार हूं। 12 साल पहले आपने मुझे 500 रुपए उधार दिए थे और मैंने वादा किया था कि कामयाबी के बाद ये पैसे लौटाऊंगा। आज मैं सफल हूं और इसलिए आपके पैसे लौटाने आया हूं। मास्टर जी को सारी बात याद आ गई और उन्होंने उस लड़के को गले से लगा लिया। उन्होंने पूरी क्लास को यह कहानी सुनाई और कहा, हर इंसान को समय के साथ बदलना जरूरी है। 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आ रहा है, तो यह सही समय है खुद को बदलने का। खुद को बदलने की शुरुआत सुबह से होती है। मैं आपको सुबह 3 या 4 बजे उठने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 6 या 7 बजे उठने की आदत डालिए।
यह 1 घंटा आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। इस समय में आप पढ़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या गोल सेट कर सकते हैं। अगर आपने यह आदत 90 दिनों तक बनाई रखी तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। इसे मास्टर द गेम ऑफ मॉर्निंग वेकअप कहा जाता है। दूसरा, सुबह उठकर प्रकृति के साथ जुड़ने की आदत डालिए। 30 मिनट के लिए बाहर जाइए, जहां शांति, सुकून और ताजगी भरी हवाएं आपको प्रकृति से जोड़ेंगी। निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी इसी तरह से खुद को प्रकृति से जोड़ते थे। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपको जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। तीसरा, लिखने की आदत डालिए। अपनी भावनाओं को लिखिए, चाहे वह खुशी हो या दुख। जब आप लिखते हैं तो अपने मन का बोझ हल्का करते हैं और आपको स्पष्टता मिलती है। यह आदत आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। हर दिन अपने सपने और लक्ष्यों के बारे में कम से कम 2 पेज लिखने की कोशिश करें। शुरुआत में आप कुछ पंक्तियां और शब्द लिख पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप आधे पेज तक पहुंचेंगे, आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाएगा और आपके पास कुछ भी लिखने के विचार नहीं आएंगे। इसे एक बार आजमा कर देखिए। यदि आप 2 पेज लिखने में सफल हो जाते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य और आपका सपना वास्तव में बहुत मजबूत है। तो चलिए आज से ही इसकी शुरुआत करें। बाकी साल के अंत में मुझे बताइएगा कि ऐसा करने से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए और इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको कितनी मुश्किलें हुई। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर कुछ पूछना है तो वह भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे एक और धमाकेदार ताज़ा वीडियो के साथ। धन्यवाद।